मैं सीधे अब बुलाना चाहूंगा श्री प्रवीण नारंग साहब को। जोरदार तालियां प्रवीण नारंग। थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग। मुझे आप सबकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोर से बता दीजिए गुड मॉर्निंग। जिसने आफ्टरनून बोला है, जब जागो तभी सवेरा है भाई। सो गुड मॉर्निंग ही चल रही है और आज शाम तक हम गुड मॉर्निंग ही चलाएंगे। कैसा लग रहा है आज आप सबको? बहुत बढ़िया। शुरू करें क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? आवाज नहीं आई भाई साहब। कोई एक बार ताली बजा के बता दो अपने लिए। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने राजेश जी से सीखा है। हमारे हाथ में जो रक्त की धमनियां हैं उसका संचार होता है और हम दोबारा जागृत अवस्था में आ जाते हैं। पैसा और समय, आज के ग्राउंड रूल्स, समय का हम पालन करेंगे। फोकस ऑन द इश्यूज, जो आज की बातचीत हो रही है उससे संबंधित ही बात करेंगे। कीप कॉन्फिडेंसेस। आज इस वर्कशॉप में आप में से कई सारे लोग अपने व्यापार से संबंधित या अपनी पढ़ाई से संबंधित या अपने परिवार से संबंधित कोई बात शेयर करेंगे, वो हम इस कमरे के अंदर ही रखेंगे, उसके बाहर नहीं ले जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। अगर आप बीच में से कोई बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरा सेमिनार इंटरैक्टिव रहता है, मैं आपसे बातचीत करूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं ही अकेला बोलूंगा, तभी हमारी लर्निंग होती है। ये मैंने जिंदगी में सीखा है। और पार्टिसिपेट पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से जब आप साथ में मिलकर के सहयोग देते हैं तो हम जिंदगी में आगे जाते हैं। अगर हम नकारात्मक रूप से देते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं और जो बात करने वाला उसका भी नुकसान करते हैं। आगे चलते हैं। आज हम सब यहां आए हैं, इसका विषय है एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ बियॉन्ड लिमिट्स, यानी कि अपनी क्षमताओं के पार हम कैसे जा सकते हैं। हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं और उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम सब जिंदगी में क्या होना चाहते हैं? सक्सेसफुल, सफल होना चाहते हैं, राइट? पर ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं? मान लो हम बात करें दो परचून की दुकानों की। मेरे घर के पास जहां मैं रहता हूं, प्रीत विहार, वहां पे परवाना रोड है। दो परचून की दुकानें, एक गुप्ता जी की और एक उनके भाई साहब की। गुप्ता जी की दुकान का नाम है अपना स्टोर और भाई साहब की दुकान का मैं नाम अभी नहीं लेता हूं। दोनों की दोनों सेम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन 98% लोग क्यों गुप्ता जी की दुकान पे जा रहे होते और उनके भाई साहब की दुकान में नहीं जा रहे होते? हम बात करें बहुत सारे बच्चों की जो इंटरव्यू में बैठते हैं, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली, इन सब में फैकल्टी हूं, पढ़ाता हूं, बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाता हूं। ऐसा क्यों होता है कि वहां कैंपस इंटरव्यू होता है, उसमें से 2% बच्चे 11 से 12 लाख का पैकेज पहले ही इंटरव्यू में ले जाते हैं और 98% में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12,000 की नौकरी के लिए भी तरस रहे होते हैं सीए करने के पश्चात। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कुछ लोगों को बाकी लोगों से अलग करती हैं? जैसे हम बात करें दो गोलगप्पे बेचने वालों की, BTW नाम सुना है? क्या फुल फॉर्म है जी? या बॉबी टिक्की वाला, जो जमुना पार रहते हैं वो बॉबी टिक्की वाला को जानते होंगे, जो इस तरफ की जमुना पार रहते हैं वो बिट्टू टिक्की वाला को जानते होंगे। ऐसा क्यों होता है कि BTW के प्राइसेस दूसरे पड़ोस में गोलगप्पे बेचने वाले के प्राइसेस से 2.5 गुना कम से कम ज्यादा होते हैं, पर फिर भी लोग BTW में गोलगप्पे खाने जा रहे होते हैं और साथ वाली दुकान में नहीं जा रहे होते? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कुछ लोगों को बाकी लोगों से अलग करती हैं? मैंने करीब इस विषय पर 120 किताबें पढ़ी होंगी, जिसमें डेल कार्नेगी, शिव खेड़ा, नेपोलियन हिल, जिग जिगलर, ब्रायन ट्रेसी और बहुत सारे राइटर्स हैं। और मैंने करीब 70 लोगों का इंटरव्यू किया है मुंबई में और दिल्ली मिलाकर, जिसमें मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, या अभी मैं मोदी जी की टीम का हिस्सा था तो उनके पास भी रहने का मौका मिला। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनके कारण आज वो इन मुकाम पे पहुंचे हैं? मैं उन सब की चर्चा आज आप सबसे करूंगा। हम सब मिलकर क्वालिटीज का डिस्कशन करेंगे जिस कारण उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस किया है, एक्सप्लोर किया है, उससे आगे निकले हैं। ऐसी कौन सी इन लोगों के अंदर विशेषताएं हैं, मैं इसका अध्ययन करता हूं और उनको निकाल करके आज आप सबके सामने परोसने वाला हूं। हम सब मिलकर के उन क्वालिटीज की चर्चा करेंगे। सफलता के दोस्तों 5 पिलर्स होते हैं। देयर आर 5 पिलर्स टू सक्सेस। अगर ये हमारी जिंदगी के 5 पिलर स्टेबल हैं
तो हम सक्सेसफुल हैं। धन्यवाद, आप लोग लिख सकते हैं अपने साथ। अगर हमारी जिंदगी के ये पांचों पिलर स्टेबल हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी पिलर बाकियों से छोटा है या कम है तो हम सफल नहीं हैं। ऐसे कौन से 5 पिलर हैं, कौन से ऐसे 5 स्तंभ हैं जिनके कारण हम अपनी सफलता को लगातार दूर तक ले जा सकते हैं? मैं जानना चाहूंगा आप में से कोई बता सकता है पहला पिलर क्या है सफलता का? कोई भी बताए। सेटिंग ऑफ गोल्स, पीछे पेशेंस, डिसिप्लिन, हाथ उठाएं और तब बोलें। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। तुम तो घर के आदमी हो, तुम मत बोलो, पता होगा तुम्हें, मेरा वाला वहां से पढ़ लिया होगा। कांस्टेंट एफर्ट्स, आत्मविश्वास, हाँ जी, ऑनेस्टी, मैनेजमेंट, परसिवरेंस, टाइम मैनेजमेंट, इंटेंट। अच्छा, कुछ भी करने की, हाँ, इंटेंट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब बोल सकते हैं दोस्तों। कंसिस्टेंसी, वेल इनमें से कोई भी नहीं है, क्षमा कीजिएगा। पहला सफलता का पिलर है फिजिकल हेल्थ। अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं तो ये सारी चीजें काम करती हैं। जिंदगी में आप सीईओ, सीएफओ, एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो ये सफल होना बेकार है। तो फिजिकल हेल्थ को हर समय कंट्रोल में, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक अभी रिव्यू हुआ था, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, HBR करके एक मैगजीन आती है, उसके अंदर ये लिखा है कि भारत के 20% लोगों को बाय द एज ऑफ 55 स्लिप डिस्क की बीमारी है। नाम सुना है स्लिप डिस्क का? बहुत सारे लोग जाहिर कर देते हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ ही जिंदगी बिताते रहते हैं। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस। इसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी और काम के लिए मत करना। पहला पिलर है फिजिकल हेल्थ। दूसरा पिलर कौन सा है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, वो पीछे बोल दिया, मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड। I was in Switzerland for 2 years. I stayed there, and you cannot work for more than 40 hours in a week. 40 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने ज्यादा काम कर दिया तो घर में साइकेट्रिस्ट को भेज दिया करते थे पता करने के लिए, भैया सब ठीक ठाक है इसका। हमारे यहाँ तो हम 2 या 3 दिन में ही 40 घंटे स्लॉग कर देते हैं। जैसा अभी गुरुजी भी बता रहे थे, मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है। उसको कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी में और कुछ मत करना दोस्तों। द थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस इज, बताइए। हाँ जी, मैं वो गुरुजी की बातचीत को ही आगे बढ़ा रहा हूं, उससे लिंक करके सोचिएगा। वेरी गुड, स्पिरिचुअल हेल्थ। एक बार मेरे दोस्त के लिए ताली बजा दीजिए। वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन लाइफ। जब हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता, हमारा परिवार अच्छा नहीं चल रहा होता, तब हम कहीं और नहीं जाते हैं। कोई किताबें, कोई दोस्त यार, कोई और हेल्प नहीं कर सकता। उसमें स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है। उसमें जो हमारा भगवान से सीधा सीधा एक बातचीत रहती है वो हेल्प करती है। स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ मैंने सोशल हेल्थ भी लिखा है। कहते हैं कि अ मैन शुड बी अशेम्ड टू डाई इफ ही और शी हैज नॉट डन एनीथिंग व्हिच इज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी। एक आदमी को मरने से शर्म आनी चाहिए अगर उसने अपनी सोसाइटी या समाज के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण वो कह सके कि हाँ मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तो स्पिरिचुअल और सोशल हेल्थ, ये तीसरा पिलर सक्सेस का है। ये स्टेबल होना बहुत जरूरी है। चौथा पिलर कौन सा है दोस्तों? हाँ जी, फाइनेंशियल हेल्थ। भाई बिल्कुल ठीक है भैया, पैसा होना भी जरूरी है, जिसके कारण आज हम सब यहां हैं। हम अपनी एक्सप्लोर करना चाहते हैं बाउंड्रीज को। लेकिन ये पहला, दूसरा या तीसरा पिलर नहीं है। ये कौन सा पिलर है? फोर्थ, चौथा पिलर है सफलता का, फाइनेंशियल हेल्थ। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि समय की कमी है, मैं आप सबसे पूछे बगैर बता देता हूं, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। जो आपको चाहते हैं या जिनको आप चाहते हो, उनका प्यार होना। चेतन भगत का नाम सुना है? कितने लोगों ने चेतन भगत का नाम सुना है? चेतन भगत सदा ये कहते हैं, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग अ प्रमोशन ऑन द डे ऑफ योर ब्रेकअप, राइट? ऐसी प्रमोशन लेने का कोई फायदा नहीं है जिस दिन आप जिनसे प्यार करते हो उनसे आपका बिछोड़ा हो रहा हो, राइट? लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये पांचों पिलर सफलता के हैं। अगर ये पांचों पिलर आपके स्टेबल हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, और लगातार होने चाहिए। जैसे लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस की बात करें, एक दिन आप अपनी श्रीमती को बड़े अच्छे से घुमाने ले गए और उसके बाद महीना
आपने बिजनेस में लगा दिया, उसको समय ही नहीं दिया, क्या आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। लगातार देना समय जरूरी है, चाहे फोन पे दें, चाहे मिल करके दें, लेकिन आपको समय देना बड़ा जरूरी है। जिनको अभी आप चाहते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे धर्मपत्नी हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, कंटिन्यूस देना जरूरी है, लगातार देना जरूरी है। ये तो निरंतर चलने वाली यात्रा है, ये कोई मंजिल या मुकाम नहीं है। सफलता कोई मंजिल या मुकाम नहीं है जहां पहुंच करके हम कह दें कि हम सक्सेसफुल हो गए। इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर एंड वी ऑल हैव टू प्रूव आवरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। हम सबको डेली बेसिस पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे कोई भी जगह हो। सो इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर। सफलता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, कोई मंजिल या मुकाम नहीं है। प्रोग्रेसिव हो गया, इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर। ऑफिस में भी प्रमोशन कभी पुराने अच्छे कामों के बेसिस पे नहीं मिलती है, तब मिलती है अगर हमने पहले भी अच्छा किया हो और आज भी अच्छा कर। प्रोग्रेसिव। एंड देन रियलाइजेशन, इज इट इंटरनल और एक्सटर्नल? दोस्तों, रियलाइजेशन का अर्थ समझते हैं ना? अनुभूति अंदर से होती है या बाहर से होती है? It's always internal. Satisfaction and happiness is always internal. आपको 20 करोड़ का कहीं माल बेचने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, लेकिन अगर आपको अंदर से खुशी नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। आपकी शादी हो रही है, ढोल धमाके बज रहे हैं, लेकिन अगर आपको अंदर से खुशी नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। सो happiness and satisfaction is always internal. Success is always internal. जो लोग बाहर की ढोल धमाकों को देख करके अंदर से सोचते खुश हो जाओ, तो वो ज्यादा देर चलता नहीं है। आपको कौन सा काम ऐसा है जो अंदर से आपको खुशी देता है, वो होना जरूरी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेशन का, विच इज वी ऑल नीड टू हैव वर्दी गोल्स इन आवर लाइफ, जिसका अभी गुरुजी ने उसके बारे में चर्चा की। हम सबके अंदर वर्दी गोल्स होने चाहिए, मूल्यवान लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जो हमें 24 घंटे सातों दिन करना पसंद हो। जो लोग बिजनेस में हैं, रात को 11:15 बजे भी अगर पार्टी का फोन आ जाए कि ये वाली माल वहां सप्लाई करना है, और आप अपने बेड से पूछ लो और उठ लो और बोलो कि सर कितने बजे भेजना है, रात की मुरादाबाद की ट्रेन है, मेरठ की ट्रेन है, उससे भिजवा दूं या कल सुबह मैं खुद लेकर के आ जाऊं, तब वो वाला गोल आपका जिंदगी का होना चाहिए। वो शेखर कपूर, नाम सुना है? हाँ जी। He is a filmmaker, he is a movie maker, whereas he is a chartered accountant. अच्छा, एक और व्यक्ति की बात करते हैं, डॉक्टर पलाश सेन, नाम सुना है? He is a singer, whereas he is a MBBS डॉक्टर। मेरा अच्छा दोस्त है, वो वैशाली में रहता है और मैं प्रीत विहार में रहता हूं। रात को कई बार बैठ के गपशप कर रहे होते हैं, पलाश हर बार बोलता है, प्रवीण अगर मैंने 4 साल ये MBBS करने की बजाय 4 साल पहले गाना शुरू कर दिया होता, तो आज मैं सोनू निगम को मात दे रहा होता। But I wasted 4 years of my young precious life following an unworthy goal. ऐसा लक्ष्य जिसकी मेरी जिंदगी में कीमत नहीं है। मैंने अपने माँ बाप, पड़ोसी के प्रेशर के आकर के कि भैया बहुत अच्छा है, MBBS कर लो, डॉक्टरों की बड़ी डिमांड है, मैंने वो चूज तो कर लिया, MBBS हो भी गई, लेकिन मुझे वो करने में अच्छा ही नहीं लगा। मैं एक और स्टूडेंट की बात बताता हूं, मैं ऐसी वर्कशॉप करता रहता हूं, 80,000 करीब स्टूडेंट्स की मैं वर्कशॉप कर चुका हूं अपने दोस्तों की। तो एक से मैंने पूछा, तुम्हारे लक्ष्य क्या है, व्हाट इज सक्सेस टू यू? उसने बोला, सर मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं ITT का एक्सपर्ट बन जाऊं। ITT का फुल फॉर्म सर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एक्सपर्ट बन जाऊं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। दोपहर में चाय का ब्रेक हुआ, मेरे पास आया, सर जो मैंने आपको अपना लक्ष्य बताया था ना, एक्चुअली मेरा गोल है नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा गोल क्या है? कहता वो सर और लोग बैठे थे, उनके सामने बताने के लिए बता दिया। मेरा जिंदगी में लक्ष्य ये है कि शिवपुरी करके एक जगह है ऋषिकेश के पास, नाम सुना आपने? शिवपुरी से रिवर राफ्टिंग होती है। सर मेरा लक्ष्य जिंदगी में ये है, वो सीए कर चुका था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मेरा जिंदगी में लक्ष्य ये है कि मैं वहां जाकर के अपना ना सर व्हाइट रिवर राफ्टिंग का बिजनेस खोलूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहता सर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, कंपनीज में जाते रहते हैं, आप वो रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग और ऐसी चीजें कराते हैं, सर आपके पास 2-3 नंबर है क्या? तो मेरे मोबाइल पे करीब 2-3 हजार नंबर होते हैं, मैंने उसे 1-2 नंबर दिए। GMCS उसको बोलते हैं, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका मैं टीचर हूं, तो वो पूरा हो गया, उसको सीए की डिग्री मिल गई, COP उसने ले लिया। लेकिन 6 दिन तक उसका कोई फोन नहीं आया। 6 दिन बाद उसका फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून। सर आशीष बोल रहा हूँ, उसका नाम आशीष सचदेव है। सर आशीष बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ आशीष, मुझे याद है कि तुमने बोला था कि तुम ITT की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, मैंने जान करके बोला। कहता नहीं सर, मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा जिंदगी में लक्ष्य ये है कि मैं व्हाइट रिवर राफ्टिंग का अपना बिजनेस खोलूं, और सर मैं यहाँ पहुंच गया हूं, मैं आपको ऋषिकेश से ही फोन कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे 6 टेंट किराए पे ले लिए हैं और यहाँ से मैं रिवर राफ्टिंग कराता हूँ। मैंने कहा यार बड़ा कंपटीशन होगा,
वहां तो कई सारे। कहता नहीं सर कॉस्टिंग, मैंने कॉस्टिंग पढ़ी है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। सर कंपटीशन उनके लिए है जिन्होंने कॉस्टिंग ना पढ़ा। सर 1600 रुपए में 1 नाइट का स्टे, 2 टाइम का खाना, 30 किलोमीटर की राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और क्लिफ जंपिंग। एक चीज और होती है, वो क्लिफ जंपिंग भी मैंने ऐड कर दिया है। सर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। सर आपके पास भी कोई 8-8 के ग्रुप्स हो जो व्हाइट रिवर राफ्टिंग करना चाहे तो भेज देना। आप कंपनीज में जाते हो, कॉर्पोरेट्स में मिलते हो। मैंने कहा हाँ, तो मैंने उसमें, ये डेट से पुरानी बात है, 3-4 ग्रुप्स भेजे भी थे। उसका हर हफ्ते फोन आता था, सर आप कब आ रहे हो? अब मेरे पास टाइम नहीं होता था। मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली आई गो टू माय ऑफिस, और सैटरडे संडे में ऐसे सेमिनार्स वर्कशॉप्स कर लेता हूं। फाइनली 2 अक्टूबर की बात है, इस बार 3-4 छुट्टियां एक साथ आई थी। आपको ध्यान है क्या? 3-4 छुट्टियां एक साथ आई। मैंने अपनी फैमिली को लिया, सुबह 6:30 बजे डिजायर कार है, हम सुबह निकल गए और हरिद्वार ऋषिकेश में स्नान करते हुए गए थे, और वहां पहुंचते पहुंचते शिवपुरी 11:30 बज गए। रात का टाइम था। आप में से कुछ लोगों ने देखा हो तो वो थोड़ा क्लिफ के ऊपर है, थोड़ा ऊंचा जा करके। मैंने वहां अपनी कार खड़ी की तो नीचे से देखा वो आशीष भागता हुआ आ रहा है। मैंने कहा आशीष भागते हुए क्यों आ रहे हो? कहता सर आपसे 1 साल 6 महीने बाद मिलना मिल रहा है, सो आई वांट टू हग यू। मैंने कहा हाँ यार गले मिलते हैं, और बोलो काम कैसा चल रहा है? कहता सर जिंदगी के मजे आ रहे हैं। सर वो जो 6 टेंट मैंने किराए पे लिए थे, वो 6 के 6 टेंट मैंने खरीद लिए हैं, और पिछले 2 महीने से एक भी टेंट खाली नहीं रहा है, और आने वाले 2 महीने की भी मेरे पास एडवांस बुकिंग है। इनफैक्ट इतना बिजनेस आ रहा है कि मैं और लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूं, बीच में मेरी कमीशन भी मिलती है। सर आपके रहने के लिए भी ना टेंट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता सर मेरे टेंट में रह लोगे ना? मैंने कहा हाँ रह लूंगा। नीचे गए, वहां पे उसने बॉन फायर किया टेंट के बाहर, और उसके सामने ही चांदनी रात थी, वहां पे वॉलीबॉल का कोर्ट लगा हुआ था। मेरे दोनों बच्चे वहां पे खेल रहे थे वॉलीबॉल। उसके चेहरे पे जो संतुष्टि, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मुझे देखने को मिली, वो दिल्ली में बहुत कम चेहरों पे दिखती है। क्योंकि उसने मुझे बताया, सर आप क्लास में भी बताते हो, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आप जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको करना पसंद है, तो पैसा तो झक मार करके आपके पास आएगा ही आएगा। पर आपको अपने उस काम को चुनना है, वर्दी गोल को चुनना है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? हेलो, बीच बीच में मैं पूछ लिया करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सब का इस पृथ्वी पर आने का कोई ना कोई रीजन है, और जो लोग उस कारण को पहचान जाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी जी जाते हैं। नहीं तो बाकी सारे लोग तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते और चले जाते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है। आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए भगवान ने आपको इस पृथ्वी पर अवतरित किया है? वो पहचानना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम सब लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड हैं। लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड, जिसकी बहुत जल्दी ही वैलिडिटी खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टाइम बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। मैं उनको एक सच्चाई बता दूं, ये टाइम नहीं भागा जा रहा, ये हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। आज से 400 साल बाद तक का भी कैलेंडर छप चुका है, प्रिंटेड है, घड़ियां निश्चित हैं। हमारी घड़ियां निश्चित नहीं है। आपका ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको आप टालते जा रहे हो? आपकी ऐसी कौन सी इमेजिनेशन है? आपकी ऐसी कौन सी टैलेंट है? आपकी ऐसी कौन सी पोटेंशियल है? आपकी ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है जिसको आपने अभी तक जिंदगी ही नहीं दी? कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी 23, 24, 25 साल तक जीते हैं और 65 साल में उनकी अर्थी ले जाई जाती है, क्योंकि उसके बाद वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिंदगी जैसे जीने के लिए मजबूर कर देती है, पेट भरने के लिए मजबूर कर देती है, वैसे जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी जी जाते हैं, वो अपना वर्दी गोल बना के जाते हैं। वो तय कर लेते हैं कि मेरा इस जिंदगी में आने का पर्पस ये है, और अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा इस जिंदगी में आना निरर्थक है, बेकार है। तब है आपकी जिंदगी। कहते हैं कि एक आदमी का मरने का सबसे अच्छा समय वो होता है जब उसके पड़ोसी या उसके रिश्तेदार जिनको वो प्यार करता है, या नाता नाती पोता पोती उसके पास आ गए हों और एक साथ भगवान का नाम ले रहे हो। पहले हमारे परिवारों में होता भी था, जब कोई जाने वाला होता था तो फोन करके पोता पोती नाता नाती को बुला लिया करते थे, भाई ये जाने वाले हैं तो एक साथ आप शक्ल भी देख लो और भगवान का नाम ले लो। और सोचो कि हम सबके जाने का टाइम आ जाए और हमारे चारों तरफ 4-5 बड़े बड़े भूत लाल लाल आंखें करके घूर रहे हो और बोले अफसोस अफसोस, आज हमें तुम्हारे साथ मरना पड़ रहा है। ये भूत कौन है? ये हमारे आइडियाज है, ये हमारी इमेजिनेशन है, ये हमारी टैलेंट है, ये हमारी पोटेंशियल है, ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी है, जिसको हमने जिंदगी ही नहीं दी। और वो बोले सिर्फ तुम ही हमें जिंदगी दे सकते थे, क्योंकि ये वाला आइडिया भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही दिया था और किसी को नहीं दिया। और तुम टालते रहे कि कल जब मेरे पास पैसा आ जाएगा, कल जब मेरे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, कल जब मैं जिंदगी में ये करने लायक हो जाऊंगा तब करूंगा। और तुम्हारा अब जाने का टाइम भी आ गया। आपको पता है वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है? विच इज द वेल्दीएस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ? साक्षी आप रहने दो, और कोई? हाँ जी,
बिल्कुल ठीक, आपने भी मुझे सुना हुआ है। हाँ, वर्ल्ड की वेल्थीएस्ट प्लेस है शमशान घाट, ग्रेवयार्ड, जहां पे लोगों के आइडियाज, इमेजिनेशंस, टैलेंट्स, पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी अनयूटिलाइज्ड रह गई है। लोगों ने उनको जिंदगी ही नहीं दी। सोचो कितना बुरा दिन होगा जब हम इस पृथ्वी से जा होंगे और हमारे चारों पांचों तरफ 4-5 भूत ऐसी लाल लाल आंखें करके घूर रहे होंगे। ऐसे कौन से आइडिया हैं जो आप से जिंदगी लेने के लिए तरस रहे हैं? ऐसी कौन सी इमेजिनेशंस हैं जो आपसे अपनी जिंदगी लेने के लिए तरस रही हैं? आपकी ऐसी कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है जो अभी तक आप लाए नहीं हो जिंदगी पे? क्योंकि हम सब एक चेन में बंधे हुए हैं और हम सबका पर्पस है। अगर आप अपने आइडिया, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल को जिंदगी नहीं दे रहे तो जिंदगी धरती पे कुछ अधूरा रह जाएगा, कुछ कम रह जाएगा। आप ऐसा चाहोगे क्या? हम ऐसा नहीं चाहते। तो हर आइडिया, हर इमेजिनेशन, हर टैलेंट, हर पोटेंशियल, हर लीडरशिप क्वालिटी को जिंदगी देंगे क्या? देंगे क्या? मेरे पीछे एक लाइन दोहराएंगे? बस एक लोग दोहराएंगे क्या? लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। अपने लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं उनका हाथ मिलाएं और बोले लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। जोर से बोले लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। We all need to live full of our ideas. We all need to live full of our imaginations. We all need to live full of our potential. We all need to live full of our talents, leadership qualities. And when we die, we should die empty. अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। बहुत बढ़िया। कि जब भगवान के पास जाने का समय आ जाए तो भगवान ये ना कहे कि अरे भैया मैंने तो तुझे कुछ और करने के लिए भेजा था और तूने तो अपनी जिंदगी जी ही नहीं, तू किसी और की जिंदगी जी के आ गया है, तेरी पूरी जिंदगी जीना ही व्यर्थ रह गया है, दोबारा जन्म मैं दे नहीं सकता, कितने करोड़ योनियों के बाद दोबारा नंबर आएगा। तो भैया अपनी जिंदगी जी लो, जो आपका पर्पस है उसे पहचान लो और उस पर काम करना शुरू करो। आगे चलें क्या? थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने स्मार्ट गोल्स की बात की थी। हमारे वर्दी गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। आगे चलें? इफ यू कैन बिलीव यू कैन अचीव। नेपोलियन हिल ने कहा है वॉट एवर अ माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। एक आदमी का मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। 15 अप्रैल 1954 से पहले पूरे वर्ल्ड में बिलीव था कि 1 माइल की दौड़ 4 मिनट से कम में पूरी नहीं दौड़ी जा सकती। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था फॉर अ ह्यूमन बॉडी इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू रन अ माइल इन लेस देन, बताओ ना, 4 मिनट्स। रॉबर्ट बेनिस्टर नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा आई डोंट गो बाय दिस बिलीफ, और मुझे लगता है कि जब मैं दौड़ लगाऊंगा तो मैं ये 4 मिनट से कम में पूरी कर लूंगा। और रॉबर्ट बेनिस्टर ने जब दौड़ लगाई तो वो 3 मिनट कुछ सेकंड में 1 माइल की दौड़ पूरी कर ली। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर ये नहीं है, आश्चर्य का विषय ये नहीं है। आश्चर्य का विषय ये है कि 15 अप्रैल 1954 से लेके आज तक 20,000 लोगों ने और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ 2 तरीके से बनता है। पहला, अमित महेश्वरी जी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, एक्स ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जो दूसरा बिलीफ होता है वो इन सबसे स्ट्रांग होता है। वो कहता है कि किसी और ने किया है या नहीं किया है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कर सकता हूं। ये जिन लोगों का बिलीफ होता है वो माउंटेन्स को मूव कर देते हैं, वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देते हैं। क्योंकि विश्वास अगर आपने अपने अंदर जगा लिया, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया तो कोई आप पे विश्वास नहीं करने वाला है। कन्विक्शन होना जरूरी है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आपको जिंदगी में कुछ भी करना है। आगे चलें क्या? ये हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जब आप अपनी क्षमताओं के पार जा सके। सबसे पहली क्वालिटी जो सभी सक्सेसफुल लोगों की रही है, जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया या किताबों में पढ़ा है, वो है स्ट्रगल, संघर्ष। 98% of the people who have achieved success in their lives have struggled in their lives. सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो जान पहचान तुक्के से ऊपर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें हैप्पीनेस क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ये नहीं पता चलता। ये उन्हें पता चलता है जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया हो।
सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने उन्हें 11.5 साल की उम्र में किडनी लेके दे दिया था और बोला था जाओ बेटा वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करो। वो उसी गली में प्रैक्टिस करते थे जहां अनइवन बाउंस होता था। टप्पा कहां पड़ेगा बॉल का और जाएगी कहां इसका अंदाजा नहीं होता था। और बैट नहीं होता था, क्या होता था? थापी, सोटा, फट्टा। जब वो 16.5 साल के हुए, पाकिस्तान के दौरे पे भेज दिया गया। वहां 4 सवा 6 फुट के फास्ट बॉलर्स तैयार करे थे। कौन कौन? वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान और रकीब जावेद। इन्होंने मजाक बनाया, अरे हिंदुस्तान से किस 4.25 फुट के बच्चे को ले आए हो, ये क्या हमारा सामना करेगा? द मीडिया वाले उनके पास गए। द डॉन वहां का लोकल न्यूज़पेपर है, DAWN। उन्होंने बोला सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सचिन ने बोला नहीं, कल मैच देखने आना ना। अगले दिन 30,000 लोगों से खचाखच स्टेडियम भरा हुआ, शोर हो रहा है, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा। पहली बॉल वॉज अ बाउंसर, सर के ऊपर से निकल गई। दूसरी बॉल वॉज अगेन अ बाउंसर। इस बार सचिन ने डक किया था, जोर से आगे हेलमेट में लगी, शोर होने लग गया, हिंदुस्तान का बच्चा, इसे तो मार ही डालो, हिंदुस्तान का बच्चा। तीसरी बॉल वॉज अगेन अ बाउंसर। अब तो बस इतना शोर हो रहा था कि लोगों का स्टेडियम से कूद करके नीचे आना रह गया था, कान फाड़ देने वाला शोर। उस समय हमारे कैप्टन थे श्रीकांत, उन्होंने अंपायर से टाइम आउट लिया क्योंकि उस समय 6 की 6 बाउंसर्स फेंक सकते थे, अभी नहीं फेंक सकते। और उन्होंने सचिन को मिड क्रीज में बुलाया और बोला कि सचिन एक काम करते, तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होगा, तुम मेडिकल हर्ट होकर के वापस चले जाओ और फिर वापस आ जाना। सचिन ने क्या बोला? तू जा, मैं खेलेगा, वापस भेज दिया। चौथी बॉल वॉज ए यॉर्कर। यॉर्कर समझते हैं? बिल्कुल बैट के पास, लेफ्ट पैर के पास उसने टिप्पा डाला, इसने लेफ्ट में 6 लगा दिया। पांचवी बॉल उसने बिल्कुल बैट के सामने टिप्पा डाला, सामने 6 लगा दिया। छठी बॉल उसने सोचा राइट में तो कमजोर होगा, राइट में टिप्पा डाला, राइट में 6 लगा दिया। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अगले दिन वहां, थैंक यू वेरी मच, ताली बजा सकते हैं। अगले दिन वहां के लोकल न्यूज़पेपर उसी डॉन ने आधा फ्रंट पेज खाली छापा, जैसे हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, और एस्ट्रिक्स लगा करके नीचे लिखा, हिंदुस्तान के 4.25 फुट के बच्चे ने हमारी बोलती बंद करा दी है स्ट्रगल के कारण। ये ट्रिब्यूट है उसकी सक्सेस को। एक बार ताली फिर बजा लेते हैं। जब हम अपनी जिंदगियों से संघर्ष के जीवन को समाप्त कर देते हैं, जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस या शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं, तो हमें जिंदगी में जो बनना चाहिए हम वो बन नहीं पाते हैं। स्ट्रगल इज द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। संघर्ष ही जीवन है। अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी बनाई थी, क्या नाम था दोस्तों? अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कितने करोड़ ऑफ लॉसेस में गई थी? 90 करोड़ ऑफ लॉसेस में गई थी, बैंकरप्सी हो गई थी। जुहू में जिस फ्लैट में रहते हैं उसके बाद कुर्की का नोटिस लगा दिया गया था और बोला गया था आपने 3 महीने से हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है और इसलिए कुर्की का नोटिस लगा दिया गया। अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत प्रेशर आया, अरे छोड़ दो फिल्मों का काम, कुछ और करते हैं, तुम्हारी आवाज तो वैसे भी किसने रिजेक्ट की थी? ऑल इंडिया रेडियो ने। तुम टीवी या रेडियो में बोलने लायक नहीं है। अमिताभ बच्चन ने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे लगता है मेरे स्ट्रगल का पीरियड है, मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। उसके बाद उनकी 12 पिक्चरें आई और वो 12 की 12 बार बिग फ्लॉप्स। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसको वो 12 पिक्चरों के नाम याद हो। इतनी बुरी हालत होती थी, 3 या 4 दिन चलती नहीं थी हॉल में। फिर उनके ऊपर प्रेशर आया, अरे ये पिक्चरों को छोड़ो, कुछ और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्होंने फिर बोला नहीं, ये मेरे संघर्ष का काल चल रहा है, मैं इसके बाद प्रूव करके दिखाऊंगा। Then KBC happened to him and Amar Singh and company came into his life. But it is not because of KBC or Amar Singh that he is successful as of date. It is because of his struggling attitude कि वो successful है। 60 साल की उम्र में उन्हें युवा हृदय सम्राट का अवार्ड मिला है। 60 साल की उम्र में किसी को कैसे मिल सकता है? If you can believe, you can achieve. नेपोलियन हिल ने कहा है, whatever a mind can conceive and believe, it can achieve. एक आदमी का मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। 15 अप्रैल 1954 से पहले पूरे वर्ल्ड में बिलीव था कि 1 माइल की दौड़ 4 मिनट से कम में पूरी नहीं दौड़ी जा सकती। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था, फॉर अ ह्यूमन बॉडी इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू रन अ माइल इन लेस देन, बताओ ना, 4 मिनट्स। रॉबर्ट बेनिस्टर नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा आई डोंट गो बाय दिस बिलीफ, और मुझे लगता है कि जब मैं दौड़ लगाऊंगा तो मैं ये 4 मिनट से कम में पूरी कर लूंगा। और रॉबर्ट बेनिस्टर ने जब दौड़ लगाई तो वो 3 मिनट कुछ सेकंड में 1 माइल की दौड़ पूरी कर ली। लेकिन
सरप्राइजिंग फैक्टर ये नहीं है, आश्चर्य का विषय ये नहीं है। आश्चर्य का विषय ये है कि 15 अप्रैल 1954 से लेके आज तक 20,000 लोगों ने और इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? बिलीफ सिस्टम। सबसे पहली क्वालिटी जो सभी सक्सेसफुल लोगों की रही है, जिनका भी मैंने इंटरव्यू लिया या किताबों में पढ़ा है, वो है स्ट्रगल, संघर्ष। 98% of the people who have achieved success in their lives have struggled in their lives. सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो जान पहचान तुक्के से ऊपर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें हैप्पीनेस क्या होता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ये नहीं पता चलता। ये उन्हें पता चलता है जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया हो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जो लोग जिंदगी में संघर्ष कर लेते हैं वो लोग जिंदगी में ऊपर चढ़ जाते हैं। चाइना में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल क्यों आते हैं? वहां पे 3 साल का बच्चा होता है, उसे चाइनीज लोग स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, वो छप छप करके बच्ची बाहर आती है, 10 साल की होते होते स्कूल की चैंपियन बन जाती है, 13 साल की होते होते वो कॉलेज में जीतने, 14 और 16 तक वो ओलंपिक मेडल जीतने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी गोल सेटिंग बचपन में ही हो गई है। उसने तय कर लिया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे दाएं बाएं कहीं नहीं करना, मुझे संघर्ष करना है। एक बायोलॉजी के प्रोफेसर अपनी क्लास में बता रहे थे कि ये जो कैटरपिलर है ये क्या बनेगा? बटरफ्लाई, तितली। हर कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है। आप सबकी जानकारी के लिए बॉटनी के प्रोफेसर क्लास में बता रहे थे, और बताया कि बटरफ्लाई बनने से पहले वो कोकून के अंदर जाता है। एक छोटा सा कोकून होता है घर की तरह व्हाइट कलर का, उसके अंदर गया तो बहुत छटपटा रहा था, बहुत हाथ पैर मारने पड़ रहे थे कैटरपिलर को। तो एक बच्चे से देखा नहीं गया, उसने क्या किया, जाकर के उस कोकून को तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो वो कैटरपिलर मरा नहीं, बाहर निकला तो उसके विंग्स बने ही नहीं थे, यानी पूरी तरह बटरफ्लाई नहीं बना था, चपटे रह गए थे और पैर उसके गायब हो चुके थे। तो ना वो कैटरपिलर रहा था और ना वो बटरफ्लाई बन पाया था। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सर से पूछा, सर ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ? सर ने बताया, इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सबने इसके संघर्ष के जीवन को समाप्त कर दिया है। जब हम अपनी जिंदगियों से संघर्ष के जीवन को समाप्त कर देते हैं, जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस या शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं, तो हमें जिंदगी में जो बनना चाहिए हम वो बन नहीं पाते हैं। स्ट्रगल इज द फोरमोस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। संघर्ष ही जीवन है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, आपकी जिंदगी में कभी कोई स्ट्रगल का पॉइंट आया क्या? आया तो आप उससे बाहर कैसे निकले? कोई आप में से खड़ा होकर के बता सकता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा वाला स्ट्रगल का टाइम आया था और मैं ऐसे इससे बाहर निकला? कोई बताना चाहेगा? हमारे पास 2 मिनट का समय है। बताएं। शेयरिंग से हम जिंदगी में सीखते हैं। जब आप अपना स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम बढ़ता है, दूसरों का भी बढ़ता है। हाँ जी, एक बार दोस्त के लिए ताली बजा दें। थैंक यू वेरी मच। बताएं सर। कालरा जी माइक। हाँ जी, कैरी ऑन। आईटी ट्रेनिंग, फैशन इंस्टीट्यूट और टेक्सटाइल और ये सारा हम उसमें ट्रेनिंग दिया करते थे। और द्वारका के कई सारे स्कूल्स थे जिसमें रेडी किया करते थे, कंप्यूटर, फैकल्टी, बुक्स सब हमारी हुआ करती थी। तो जब वहाँ पर डिमोलिशन और सीलिंग का समय आया उस समय, तो एक तरफ तो डिमोलिशन और सीलिंग चल रहा था। फिर क्या हुआ, इधर एक तरफ से मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और मेट्रो ने सारे रोड्स ब्लॉक कर दिए। सेकंड साइड वही सेम समय था, तो दूसरी तरफ से NH8 के लिए एक द्वारका से फ्लाईओवर जा रहा था, उधर भी बसेस को 3.5 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। अच्छा। इसी स्ट्रगल को फेस कर रहा था। डिमोलिशन सीलिंग सर पे आ गई। करते करते पता नहीं कैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आ पा रहे थे, और मतलब हालत ऐसी हो गई थी ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब मेरे को इग्नू का एक एफिलिएशन मिलना था और मैं ऑन रोड जा रहा था, डायरेक्टर थे इग्नू के डॉक्टर MC शर्मा, वो मेरी गाड़ी में थे, और एकदम से ढोलक वहाँ बरार स्क्वायर के पास में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट साथ में हो गया, और उससे पूरी बॉडी, मेरे को कई सारे फ्रैक्चर हुए, सारे में ग्लासेस लग गए और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। और मतलब काफ़ी टाइम 3-4 महीने बेड पे निकले। और उसके अलावा जब वो सिनेरियो 3-4 महीने बाद देखा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूट डिमोलिश हो चुका था और सीलिंग में आ चुका था, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अपनी फीस रिफंड मांग रहे थे। अब उस समय सिनेरियो था कि मैं क्या करूं, उनका पैसा कैसे वापस करूं। अभी तो मेरे को अपने ही ब्रेड बटर की ज़रूरत आ गई थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं।
चलता रहा। हुआ क्या कि घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि मेरी वाइफ की सिजेरियन डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, वो भी सिजेरियन हो गई कि वो कम से कम इंस्टीट्यूट जाके देख सके। अच्छा, मतलब परिवार भी प्रेशर आया अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल। पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं। मॉर्निंग में इंस्टीट्यूट पैक हो गया, मैंने उसे लॉक लगा दिया और मॉर्निंग में घर से निकलता था, कभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पश्चिम विहार के पार्क में टिफिन लेके बैठ के पूरा दिन वहां निकाल देता था। अरे कभी क्योंकि क्या मतलब छोटा बच्चा है, वाइफ बेड पे है, मैं उसे क्या घर पे जाके वो दूं, तो कमाल। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो वो तो एक दिन घर पे खुला भी कैसे कि जब मैं जाता था तो कपड़ों पे घास लगी होती थी। अच्छा, कि भाई रोज घास लगी होती है ऐसी आपने कहाँ अपनी जाती है? श्रीमती को नहीं बताया था? नहीं, मतलब डिप्रेशन वाली हालत